हैं नया चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। जैसे हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखा था, उसमें हमने क्या किया था, डिफरेंशिएशन जो हम करते हैं उसके कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो देखा था। अब हम आज क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो इसका सिंपली जैसे यहाँ दे रखा है, एक सिंपल कर्व बना हुआ है, या जो ऐसा बाउंडेड एरिया होता है जिसमें सर्कल बना है या एकदम चौकोर आकृति नहीं होती है, तो उसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें इसका यूज़ करना पड़ता है। इस वाले चैप्टर में देखिए हमने एक तो ये ग्राफ के ऊपर लिया, P और Q दो पॉइंट हैं, R इस पॉइंट ऐसे हैं जो कर्व बना रहे हैं। तो y इक्वल एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है, जो भी फंक्शन होगा उसको y के इक्वल में लेंगे और फिर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उससे हमको लिमिट मिलती है। जैसे यहाँ पे दे रखी है x इक्वल a, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस से हम क्या करते हैं, लिमिट रख देते हैं और ये हमारे पास सिंपल इसका फॉर्मूला आता है। जैसे कोई एरिया फाइंड करना होता है तो a इक्वल ये इंटीग्रेशन ऑफ a टू b dA, या फंक्शन हमारा जो रहेगा y के फॉर्म में तो y रख देंगे और y इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स, इसको हमको फाइंड करना होता है। कभी कभी जैसे ये वाला जो हम क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें एक्स एक्सिस पे हमारा जो एरिया था वो था, और हमने जो स्ट्रिप लेते हैं, एक स्ट्रिप लेते हैं हम, इसमें ये स्ट्रिप से dx ली है। जब dx स्ट्रिप लेंगे हम तो हमारे पास ये वाला, यदि हमने इसको y एक्सिस पे ले लिया है, मतलब हमारी जो स्ट्रिप dy हो गई है, तो इस dy स्ट्रिप पे हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस लेंगे ये y इक्वल c और y इक्वल d, तो अब हमारी लिमिट c और d हो गई है और ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो आपका एरिया वही निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ c टू d x dy, या x वाला जो फंक्शन होता है उसको हम gy के फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो c टू d gy dy। अब इसको हम क्या करेंगे, हमारा मेन फंक्शन y हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ भी dy रहेगा। तो इस तरह से दो तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। इसमें हमने जो सवाल किए हैं उसमें ये देखो, ग्राफ इस तरह से जाता है, जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स के जो ग्राफ जाते हैं वो ऐसे ऊपर नीचे होते हुए जाते हैं। तो उसमें ये जो एरिया होता है, इस एरिया को फाइंड करना है, इतना एरिया निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट, यहाँ से यहाँ तक की लिमिट। तो इस टाइप के सवाल हम इसमें करते हैं। एक ये उदाहरण दे रखा है, सॉल्व एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। इस इक्वेशन को देख के हमको समझ में आ रहा है कि हमारा सर्कल कैसा होगा। जनरल इक्वेशन जो होती है सर्कल की वो क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है आपकी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। जिसमें याद है ना आपको, ये h और k क्या होते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और r रेडियस होता है जिसको हम a से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे h और k नहीं है, h और k क्या है, 0, और ये a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर यदि है तो यहाँ पे r की जगह तो हमारा a आ गया और h और k दोनों 0 हो गए। मतलब आपका ये जो सेंटर है वो ओरिजिन है। तो हमने उस हिसाब से ये सर्कल बनाया, सर्कल का ओरिजिन सेंटर यहाँ पे ले लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी a रहेगी, क्योंकि ये सर्कल जो है इसका रेडियस a है। अब यदि हमको इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया फाइंड करने के लिए हमको ये मालूम है कि ये जो इसके 4 हिस्से बन रहे हैं, चारों बराबर हैं, तो हम यदि इतना ही एरिया फाइंड करें और उसको 4 टाइम कर दें तो 4 टाइम इंटू एरिया ऑफ रीजन, ये जो रीजन है, रीजन मतलब क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र का जो एरिया है उसको 4 टाइम कर दिया हमने, और जो ये एरिया मिल रहा है इसको हमने इंटीग्रेट किया है। इस मेथड से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ओ ए बी ये वाला रीजन लिया, इसको हमने y इक्वल एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखा है, तो हम लिखेंगे 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a y dx। अब y dx कैसे आएगा,
तो हमारे पास जो इक्वेशन है सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, तो हम इसको जो भी इक्वेशन होगी, चाहे हमारे पास हाइपरबोला पैराबोला की हो, चाहे इलिप्स की हो या किसी और की इक्वेशन को हम क्या करेंगे, वाई इक्वल जो भी है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ वाई चाहिए इसलिए इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया। तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में ये संख्या आ गई है। अब हमने ये इसको यहाँ पे रख दिया, वाई की वैल्यू रख दी, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इस पूरे रीजन का ये निकालने के लिए। तो ये इंटीग्रेशन किया 4 टाइम्स, इसका इंटीग्रेट किया तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा है। और इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में इसकी लिमिट रखते हैं। लिमिट रखने की लिए प्रॉपर्टी होती है, ऊपर वाली लिमिट बड़ी होती है, नीचे वाली छोटी होती है। ऊपर वाली लिमिट रखी और माइनस करके नीचे वाली, और इसको हल किया हमने। इसको पॉज, अब इसमें क्या करना है, इसमें समझा देती हूँ। ये क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन किया हमने, इंटीग्रेशन का ये फार्मूला है दिखता, इंटीग्रेट किया हमने और इसकी लिमिट रखी। तो पहले ए रखेंगे, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए रखना है। इंटीग्रेशन करने पे ये आया, ए रखा, ए अपॉन 2 इंटू 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, तो ये ए स्क्वायर अपॉन 2 हो गया माइनस करने पे ये, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स की जगह हमने ए रखा और उस अपॉन में भी ए है, तो एक्स ए अपॉन ए मतलब 1 हो गया, और जब 0 रखेंगे तो ये सब हो गया। इसको हल किया हमने 4, इसको हल करने पे आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 और पाई बाय 2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हो गई पाई बाय 2, तो ये इसका एरिया आया पाई ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करने पे इतना आया। अब इसी को इन्होंने क्या किया है, सेकंड मेथड से देखा। सेकंड मेथड में हम इसी सवाल को इस तरह से भी कर सकते हैं, इधर से स्ट्रिप लेते हैं, तब यहाँ पे एक्स डी वाई होगा, मतलब अब हमारा मेन फंक्शन क्या हो गया, वाई के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे। अभी हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ए टू 0 एक्स डी वाई, और इस तरह से जब इसको हम हल करते हैं तो वही फार्मूला हमारा लगेगा, उसमें वाई आ जाएगा। हमने इसकी लिमिट फिर से जो थी वो रख दी, तो ये आया। दोनों में से किसी भी मेथड से करेंगे आंसर तो हमारा वही आना है। ठीक है, अब अगला जो देखो इन्होंने दिया है आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, ये इलिप्स के लिए दिया है। तो इलिप्स का शेप ऐसा होता है, मालूम है आपको। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होता है कि रेडियस अलग अलग होता है, या इसमें रेडियस नहीं होता है, ए और बी दो अलग अलग लंबाई ले लेंगे हम, वो बराबर रहेगा। तो हमने इसको भी ओरिजिन पे लिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए A0 और बी के हो गए 0B, ये पॉइंट, और इस एक एरिया को फाइंड किया OAB, इसको फाइंड किया और उसका 4 टाइम्स कर दिया। तो यहाँ पे हमारा वही 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a y dx। यहाँ पे इन्होंने वर्टिकल स्ट्रिप ली है, ये बताया कि एक जगह वर्टिकल लेते हैं, एक जगह ये हॉरिजेंटल ले लेते हैं, यहाँ पे ये हॉरिजेंटल ले लेते हैं। तो इसमें अब इक्वेशन हमारी क्या आ रही थी, है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी, इलिप्स की इक्वेशन है। यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 है, हमको y को लेके आना है। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इधर रहेगा और 1 माइनस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। इस b को भी हम इधर ले जाएंगे, अब हमको y चाहिए, तो y इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ b बाहर आ जाएगा,
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, इस ए स्क्वायर को भी बाहर ले आए तो बी अपॉन ए। मैम बी स्क्वायर क्या गया मैम, उसकी जगह बी आ गया। ये स्क्वायर था, हाँ। यहाँ पे अपन ने अंडर रूट किया, हम्म। तो इसका स्क्वायर दोनों हट गए, यहाँ अंडर रूट का साइन आ गया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ए वाला ए बाहर। तो अब आपका फंक्शन जो होता है ना y इक्वल एफ ऑफ एक्स, वो y इक्वल एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, b अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो सर्कल की इक्वेशन थी वही आ गया, इसमें सिर्फ b और a अलग से आया है, तो सेम सवाल हो जाएगा ये भी, उसी टाइप से इन्होंने हल किया, और साथ में b अपॉन ए और रहेगा। इसको आगे देखो ये हल किया है, ये b अपॉन ए, इसका इंटीग्रेशन तो वही आया जो यहाँ आया था। लिमिट रखते वक्त ही ध्यान रखना है, ये वाली लिमिट रखना है ऊपर की, फिर माइनस का साइन और नीचे की लिमिट रख के दिखाओ। चलो ये वाला पूरा कर लेते हैं। अब जब ये आया है तो हमारे पास जो बाउंडेड एरिया है वो है 4 इंटू 0 टू ए वाई डी एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं 4 0 टू ए बी अपॉन ए और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तुमको दिख रहा है 4 और बी अपॉन ए ले आए, यहाँ पे डी एक्स आएगा। इसका इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन इसका आया है हमारे पास में एक्स अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स। इसके फार्मूले सारे याद कर रहे हो आप लोग? फार्मूले याद नहीं किए तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इंटीग्रेशन में इसकी जब हम लिमिट रखते हैं तो लिमिट में हमको क्या करना है, ऊपर वाली लिमिट रखना है, फिर माइनस के बाद नीचे वाली लिमिट रखना है। तो 4 बी अपॉन ए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ए रखेंगे, तो a/2, और यहाँ क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस ये फिर से रखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए, ये तो हमने सिर्फ ए रखा, इतना पूरा एक हुआ है, ये माइनस फिर अपन 0 रखते हैं, तब 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये तो 0/2 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0, तो ये पूरा हो जाएगा आपका 0। ठीक है, 4 बी अपॉन ए, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया, तो आपके पास सिर्फ ये बचा, तो ये बचा है ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, या 4 बी अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2। अब ये 2 और ये 2 से तो ये कट गया, और ये ए से ये ए कट गया, तो पाई ए और बी। ये इन्होंने लिया है कि जब ये वर्टिकली होती है स्ट्रिप। सेम मेथड से हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमारा जो है ये 4, यहाँ पे हम एक्स डिवाई से भी करें, एक्स डिवाई से जब करेंगे तो लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी। ये वाली स्ट्रिप लेते हैं तो अब हमारे पास ये बी वाला आ जाएगा, 0 टू बी लिमिट लेंगे और करेंगे तो भी हमको सेम आंसर आएगा। इस तरह से इन्होंने ये पैराबोला की भी 2 मेथड से बताए हैं, सर्कल का भी, सर्कल का इन्होंने और छोटा एरिया फाइंड करने के लिए बताया है। तो इक्वेशन इसमें अपने को खुद बनाना होती है, जैसे बाउंडेड एरिया एलिप्स का है, और इसी तरह से ही क्वेश्चन करना है। अब देखिए आपका 8.1 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल x एंड लाइंस x इक्वल 1 और x इक्वल 4 x एक्सिस पे है,
अब इसका आपको डायग्राम बनाना है और क्वेश्चन करना है। आपका कर्व कैसा है? वाई स्क्वायर इक्वल एक्स है और लाइन आपकी एक्स एक्सिस पे ही जा रही है, तो पूरा सर्कल तो बनेगा नहीं इसमें। वाई इक्वल एक्स है तो इसमें क्या होगा? आपका जो कर्व आएगा वो अपन ले लेंगे। एक्स आपका दिया है 1 से, तो ये 1 और मान लो ये 4 है, मतलब x की वैल्यू 1 दी है और 4 दी है, तो x हो जाएगा 1 और 4। और y एक्सिस के लिए क्या लेना है अपने को? ये हमको कैलकुलेशन करके खुद ही बनाना पड़ेगा, जिस तरह से हम करते हैं पॉइंट्स लेके। x और y लेते हैं ना, तो इन्होंने क्या कंडीशन दी है? x वाई स्क्वायर इक्वल एक्स, तो x आपने 1 रखा तो y भी 1 रहेगा, क्योंकि उसका स्क्वायर लेना है। कंडीशन क्या है? ये x और y में कि ये y को हमको स्क्वायर लेना है। अब x की वैल्यू 2 ली तो y की 4 हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? x जब 1 है तो y भी 1 है, तो ये वाला पॉइंट। फिर x हमारे पास जब 2 था तो हमने यहाँ पे लिया 2। x ये जब 2 लिया तो y कितना हो गया? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो इसका 4 लेंगे और इसका 2 लेंगे, तो हमको ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जाती हुई जो लाइन मिलेगी, उससे हमको जो एरिया मिलेगा उसको हमको फाइंड करना है। तो आपका ये हो जाएगा इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल एक्स। हमको क्या चाहिए? वाई चाहिए, तो वाई इक्वल हम ले लेंगे रूट एक्स। अब x की वैल्यू हमको क्या लेनी है? 1 लेनी है और x इक्वल 4 लेना है। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 y dx, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 to 4 रूट एक्स dx। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 है। देखो इसको ऐसे कंफ्यूजन होता है ना, ऐसे लिखो इसको 1 डिफरेंशिएट नहीं करना, इसको इंटीग्रेट करना है। देखो 1 to 4 इसको लिखा है x टू द पावर 1/2, और x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? अच्छा ये वाला x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब n की जगह 1/2 रखोगे आप, तो x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो x की पावर हो जाएगी 3/2 और अपॉन में 3/2। तो इसको हल करने पे आएगा आपको 3/2। ये जो 3/2 है ये 2/3 हो जाएगा। नीचे, हाँ नीचे आएगा, और x की पावर हो जाएगी 3/2 प्लस c, और उसके बाद यहाँ पे आपको लिमिट रखनी है इसकी। ठीक है, इसको मैं यहाँ कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 2/3, और x की जगह रखेंगे पहले 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, तो 2/3 इंटू 4 टू द पावर 3/2 माइनस 1। अब 4 की पावर 3/2 को आप हल कर सकते हो, या देखो आंसर किस फॉर्म में लिखा है, तो 4 की पावर 3 मतलब पहले उसका क्यूब कर दो और उसका फिर स्क्वायर रूट निकालो। इस फॉर्म में नहीं दिया होगा, शायद पूरा हल करके दिया होगा। देखो इसको ऐसे हल करना, 4 इंटू 4 इंटू 4, 14/3। हाँ 14/3। हाँ 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 की पावर 3 हो गई, है ना? तो कितना हो जाएगा? 64। और 64 का आपको क्या निकालना पड़ेगा? ये 1/2 पावर तो स्क्वायर, तो यह जाएगा 8। ठीक है, अब इस 8 में से आपने क्या किया? 1 माइनस किया, 2/3 इंटू 8 माइनस 1। ये कैसे निकाला आ गया समझ में? हाँ तो जाएगा 2/3 इंटू 7, तो तो 14/3 यूनिट हो गया समझ में? अब आपको बस इसी तरह से आगे के सवाल करना है। थोड़ी सी जरूर
अब ये 8.1 के जो सवाल है सब ऐसे ही हैं, सब में ये जो दे रखा है ये फंक्शन और ये लिमिट, ठीक है। और इस तरह से इनके डायग्राम बना लेना आप लोग, ये जो दे रखे हैं सब सरल सरल ही सवाल है, कुछ कठिन नहीं है इसमें। ये जैसे ये एलिप्स का है, इस तरह से है, फिर नीचे ये ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। और है ना, ऑब्जेक्टिव हल करने के लिए आप लोग क्या करोगे, जो परीक्षा बोर्ड वगैरह जो आती है उसमें ऑब्जेक्टिव अच्छे मिल जाते हैं, तो सब अलग अलग खरीद लो। जैसे तुम लोग पास साथ साथ पढ़ते हो, तो एक ने क्या लिया, परीक्षा बोर्ड ले लिया, एक ने परीक्षा अध्ययन ले लिया, एक ने कुछ और ले लिया, और उनके ऑब्जेक्टिव सारे कर लो, क्योंकि 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी बहुत मायने रखते हैं, तो वो आपके अलग अलग हो जाएंगे। तो मैम अभी जो न्यू परीक्षा बोर्ड आई उसमें नए जो हाँ, नए दे पेपर रखे हैं। आएगा तो वैसा ही आएगा। हाँ बिल्कुल वैसे ही आएगा। और वो ब्लूप्रिंट आ गई है शायद, तो ब्लूप्रिंट भी आ जाएगी। तो जो चैप्टर हट गया वो तो नहीं आएंगे ना? नहीं, वो नहीं आएंगे। वेक्टर और वेक्टर हटा है और 3D हटा है। हाँ। देखो यहाँ पे एरिया बिटवीन टू कर्व्स, अब अभी अपन ने क्या किया था यहाँ पे, इसके क्वेश्चन आप करके देखना, और यदि कोई डिफिकल्टी आती है तो फिर मुझसे पूछ लेना, है ना। मैथ्स का तो 100 मार्क्स का ही होगा पेपर। हाँ, अब इसमें तीन में 10 की रहेगी। ये देखो एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं। इसमें अब क्या किया है, एरिया फाइंड करना है, इनक्लोज एक्स लाइन की है, तो एक्स इक्वल दिया है आपको √3y। ये है क्वेश्चन नंबर 6। एक्स इक्वल √3y, मतलब आपका फंक्शन जो कैसा दे रखा है, एक्स इक्वल जी ऑफ वाई के फॉर्म में दिया है। तुमको समझ में आ रहा है ना, एक्स इक्वल जी ऑफ वाई के फॉर्म में दिया है, और दिया है आपको एक सर्कल, x² + y² = 4, ये सर्कल दिया है। इसके पहले हमारे पास जो सर्कल था x² + y² = a², तो हमने क्या किया था, y² के इक्वल बनाए थे। जब हमको इस फॉर्म में दे रखा है तो हम क्या करेंगे, x² के फॉर्म में उसको लेके जाएंगे। मतलब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे यहाँ पे हम लगाएंगे x dy वाला, आपकी a to b जो भी लिमिट होती है वो, और x इक्वल जी वाई होगा, तो आपका जो फॉर्मूला है वो g ऑफ y dy हो जाएगा। अब इसको आप क्या करोगे, x² के रूप में लेके आओगे, तो x² इक्वल हो जाएगा 4 - y², या x इक्वल हो जाएगा 2² - y² का अंडर, ठीक है। और लिमिट क्या दे रखी है आपको, क्वेश्चन 6। हाँ देख लेंगे। इसमें आपको दिया है x इक्वल √3y, यहाँ से हमको लिमिट मिलेगी। जैसा मैंने आपको अभी यहाँ बताया था ना, इस तरह से आप एक करो, तो आपने x और y को जब लिया, तो x जब आपने 1 रखा, तो y आपको क्या मिलेगा, 1 √3। y 1 रखो, नहीं y 1 रखा तो x हमको मिला √3। उल्टा ले रहे हैं ना अपन, तो इसमें उल्टा लो। फिर y इक्वल अपन ने 2 लिया, तो x मिलेगा अपने को 2√3, इस टाइप से। अब आपको इसको हल करने के लिए इस तरह से लिमिट रखनी है, लिमिट √3 है, फंक्शन तो आपका हो जाएगा 2² - y²। इसको ऐसे कर दो, दोनों तरह से कर सकते हैं हम, x वाले उससे भी कर सकते हैं, जैसे हमारा ये है ना x² पुराना वाला, उससे भी करेंगे तो।
बस इसको हल करना, फार्मूला अपना वही जो अपन ने पिछला वाला जो किया था वो फार्मूला लगाना है ना। ये फार्मूला लगा के इसमें उसकी ये लिमिट पुट कर देना। अब अपन ऐसा करेंगे, कल आप जब आओगे तो कल ये वाला सवाल कर लेंगे, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। तो ये चैप्टर हो जाएगा। और तब तक आप लोग क्या करना, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन के 3-4 दिन से भेजे मैंने वीडियो, तो वो देख के आप लोग थोड़े समझ लो, ताकि मैं आगे का सवाल जो करवाऊँ तो आप कर पाओगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की ये बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत सरल है चैप्टर ये, तो इसका मैं करवा चुकी हूँ। और आप लोग बनते कोशिश, हम स्टॉप कर देंगे। बनते कोशिश जो है आप वो करो।